और एक बार गोल्ड सिल्वर में दंगल दिखने को मिल सकता है। आज 18 जुलाई 2025 फ्राइडे का दिन है। आज एक ऐसा दिन है, ये दिन में बहुत बड़ी से बड़ी टारगेट दिखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। बहुत बड़ी सक्सेसफुल रैली आज दिखने को मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम 17 जुलाई का प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट किस तरह से काम किया है उसको दिखा देते हैं और समझा देते हैं। गोल्ड के अंदर हमारा जो व्यू था, डाउन के अंदर व्यू था विद द रैली ऑफ 450 पॉइंट। आप लोग ध्यान पूर्वक से देखेंगे तो 97,475 ये जो लेवल था, इसको हम नियर टॉप कहेंगे। लगभग ये टॉप के करीब है। ये टॉप से मार्केट में एक गिरावट दिखने को मिला, जो गिरावट मार्केट में कंटिन्यू रहा एंड 450 पॉइंट से भी ज्यादा का मार्केट यहाँ पे मूवमेंट किया और यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो अचीव किया। ये तो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया है, हम आप लोगों को हमारा टेलीग्राम के अंदर एक बोनस पॉइंट दिए थे कि मार्केट के अंदर अभी और एक बोनस दिखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। और जब हम बताए थे तब मार्केट का करंट सीएमपी जो था 97,200 प्लस ऐसा कुछ था। हम थोड़ा लेट भी हो गए थे अपडेट करने में। और यहाँ से आप फिर भी आप लोग देखिएगा तो मार्केट में और कोई डाउन का फॉर्मेशन नहीं बना। मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के अंदर ही मूव किया और 300 पॉइंट से भी ज्यादा का मार्केट यहाँ पे मूवमेंट किया। यानी कि 450 पॉइंट ओरिजिनल टारगेट एंड 300 पॉइंट ये बोनस टारगेट। ये हर दिन क्या ये बोनस मिलता है? नहीं, हर दिन ये बोनस नहीं मिलता है। ये बोनस अपॉर्चुनिटी के साथ हमें देखना होता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था, एक लेवल था जो हमने तैयार किया और यहाँ से हमने एक बोनस की तरफ सोचा, नहीं तो हमारा मेन टारगेट अचीव हो गया। बोनस कभी कभी आती है, इसको भी हम अपॉर्चुनिटी के साथ देखते हैं। नॉलेज रहेगा, सही ज्ञान रहेगा तो हम ये बोनस को भी कैप्चर कर पाएंगे। सिल्वर को हमें अच्छे से समझना होगा। सिल्वर देखिए एग्जैक्ट बॉटम से काम किया, ठीक है। बट उससे पहले 1,11,650 ये एक लेवल था जो हम टेलीग्राम के अंदर दिए थे, जो एडवांस्ड मूव लेवल था। ये एडवांस्ड मूव लेवल था अपसाइड के अंदर, बट यहाँ से ही मार्केट के अंदर गिरावट आ गया, ठीक है। मार्केट और अपसाइड के अंदर ना जाके हमारा डिसीजन यहाँ पे गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कई बार मार्केट हमें पहला ट्रेड में सक्सेस नहीं देता है, हमें सेकंड अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है। अब भगवान नहीं है कि पहला ट्रेड में ही आप एकदम छक्का लगा देंगे। कई बार पहला ट्रेड गलत होता है, सेकंड ट्रेड में मार्केट अगेन एक जोन बनाता है, अगेन एक क्राइटेरिया फॉर्मेशन सिचुएशन डेवलप करता है, देन मार्केट में काम होता है। यहाँ पे सेलिंग का जो सिचुएशन था वो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद एक बॉटम क्रिएट किया बायर्स लोग, और ये बायर बाइंग जोन यहाँ पे कितना सक्सेसफुल है आप लोग देखिए। यहाँ से ही मार्केट जो ऊंचा जाने की कोशिश किया, यानी कि जो बुम होने का शुरुआत किया नीचे की तरफ, और देखा भी नहीं, सेलर्स का यहाँ पे मौका ही नहीं मिला कि नीचे की तरफ मार्केट को लेके आए। यहाँ से ही मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के अंदर ही रहा, नीचे का कोई सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पे 1200 पॉइंट का लगभग ओरिजिनल मार्केट मूव जो था ये यहाँ पे कैप्चर किया। आप लोग देख पा रहे हैं सब कुछ आपके आंखों के सामने ही हो रही है। जो हमारा प्रीवियसली यानी कि जो हमें एडवांसली जो लेवल क्रिएट करते हैं, एनालिसिस व्यू पॉइंट बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही मार्केट काम कर रही है। हम बात करें नेचुरल गैस की, आप लोग ध्यान दीजिएगा 304.60 ये लेवल आप लोगों को हम दिए थे, और यही लेवल एनजी के अंदर भी एक बॉटम क्रिएट किया, और एनजी में हमारा जो व्यू पॉइंट था ये अपसाइड के अंदर था। देखो रिकन्फर्म करने के लिए एनालिसिस को आपको जाके देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कौन सा लेवल दिया गया था, किस तरह का सिचुएशन बताया गया था। और नेचुरल गैस के अंदर देखिए डाउन एक बॉटम क्रिएट हुआ और उसके बाद नेचुरल गैस जैसे जगह में एक अच्छा खासा टारगेट अचीव किया। मैं नेचुरल गैस को इस वजह से थोड़ा सीरियसली रखता हूँ, या थोड़ा सा सीरियस जोन में रखता हूँ इस वजह से, क्योंकि नेचुरल गैस के अंदर जो मूवमेंट होता है ये कुछ पॉइंट चलता है उसके बाद खतरनाक तरह से अगेंस्ट काम कर लेता है, ठीक है। क्योंकि इसका मूवमेंट को पूरा ओरिजिनली सही से कैप्चर करना, टारगेट तक कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं इससे पहले बहुत बार कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि नेचुरल गैस का जो टारगेट है उसको ओरिजिनली कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। बट आप हमारा एनालिसिस देख रहे हैं तो उतना टेंशन नहीं है, लगभग हमारा टारगेट अचीव होती है नेचुरल गैस के अंदर। कुछ सीखने को मिल रही है आप लोगों को, विथ आप लोगों को कुछ हेल्प भी कर रही है हमारी एनालिसिस।
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तक आप लोग जो देखा उसको साइड में रख लीजिए, क्योंकि उसका काम हो गया है, आप लोग भी सक्सेस ले चुके हैं। अभी जो आप लोगों को बताया जाएगा इसको पहले ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूं। आप लोग खुद से क्वेश्चन करके देखिए, 2000 पॉइंट आप लोगों को लेना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस पे भी मेहनत करना पड़ेगा। सिंपल सा बात मेरी, जो समझ गया वो आगे बढ़ गया। आप लोग देख पा रहे हैं दो रेड लेवल है और बाकी जो ग्रीन लेवल है, ब्लू वाला लेवल आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये रेड लेवल ही है जहां से बिगेस्ट मूव मार्केट में आ सकता है। या तो सिल्वर एक गैप अप क्रिएट करेगा, या तो लेवल मार्क कर लीजिए 1,12,000, एक किलर लेवल है, रेड लेवल है ये, ठीक है। और यहाँ पे एक रेड लेवल है 1,12,800। याद रखिएगा 2000 पॉइंट फ्री फोकट में मार्केट नहीं देगा। लग सकता है लेवल नियर बाई है, आपको कंफ्यूजन आ सकती है, बट कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मार्केट में सिल्वर में ये पर्टिकुलर जो रेड वाला लेवल जो मार्क कर दिया अभी, यहाँ से प्रॉपर सिग्नल बनता है, तो आंख बंद करके मार्केट कहीं ना कहीं 2000 पॉइंट का एक रैली कवर कर सकता है। हाँ कुछ पॉइंट रह जा सकता है, बट 2000 पॉइंट का एक रेंज यहाँ पे दिखने को मिल रही है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। कहाँ पे, कौन सा दिशा में, बाइंग के अंदर, बाइंग के अंदर कंप्लीटेड। सेकंड पॉइंट 1,13,678। और एक बात, रेड वाला लेवल से सिग्नल हो जाने के बाद बाकी ये लेवल कोई काम का नहीं है, ठीक है। बट ये ब्लू वाला लेवल से सेलिंग का सिग्नल चल रही है या सेलिंग का सिनेरियो चल रही है, बट ये सेलिंग का सिनेरियो चलते चलते ये रेड वाला लेवल से आके मार्केट सिग्नल बना देता है, तो डाउन का सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा अप में। डाउन में भी प्रॉफिट, जितना पॉइंट मूव किया उतना प्रॉफिट, बाकी अपसाइड में जो मूवमेंट करेगा वो तो रहेगा ही। क्लियर। 1,13,005। इससे बेहतर एनालिसिस मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरा मार्केट घूम लो कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई एनालिसिस इतना आसान थोड़ी है कि सभी लोग करके दे देगा। दिमाग खराब हो जाती है, दिमाग हिल जाती है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा ये ब्लू वाला लेवल से, जब मार्केट ये लेवल पे रेजिस्ट करेगा रेस्पेक्ट के साथ, तब जाके ये काम बनेगा। जब तक रेड वाला लेवल पे सिग्नल नहीं बनता है तब तक कोई काम नहीं होगा रेड में, यानी कि अपसाइड में सिग्नल बन जाएगा तो सब कुछ यहाँ पे आंख से हट जाएगा, सिर्फ अपसाइड का मूव रह जाएगा, वो भी बिगेस्ट टारगेट के साथ। रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करने के बाद सस्टेनिटी रहता है लेवल के नीचे, तो मार्केट यहाँ पे मोटा मोटी करके 1200 पॉइंट का एक रैली कवर कर सकता है। डाउन के अंदर ब्रेक डाउन करता है 1,11,664 से, ब्रेक डाउन के बाद मार्केट के अंदर धमाका मिल सकता है 1200 पॉइंट का रैली के साथ। लेवल के नीचे बिलो द लेवल मार्केट सस्टेन हो जाती है तो कोई रोक नहीं सकता। हम जो एनालिसिस कर दिया इसी के अंदर मार्केट का सिनेरियो और सिचुएशन डेवलप हो जाता है, तो कोई रोक नहीं सकता, मार्केट उसका गेम को खेलेगा ही खेलेगा और उसका गेम को अचीव कर लेगा। ये एनालिसिस का कॉन्फिडेंशियल पावर है। सिचुएशन बदलता है तो उसका अपडेट टेलीग्राम में रहेगा, कमेंट के अंदर लिंक है, जुड़ जाइए। गोल्ड के अंदर भी गैप अप हो सकता है। गोल्ड के अंदर कुछ क्राइटेरिया है, मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान, यानी कि ध्यान देने के लिए मैं कहूंगा हमारा बातों के ऊपर। देखो गोल्ड के अंदर गैप अप हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी है अपसाइड के अंदर मूवमेंट का, लगभग लगभग 1100 पॉइंट का या उससे भी ज्यादा का एक अपसाइड का मूवमेंट का अपॉर्चुनिटी है। बट ये अपॉर्चुनिटी किस तरह से तैयार होगा उसका अभी भी सिचुएशनल जो पोजीशनिंग है वो तैयार नहीं कर पाई है गोल्ड। बातों को ध्यान दीजिएगा, बाद में ये मत बोलिए कि अपसाइड का तो हमारा व्यू पॉइंट नहीं था। अपसाइड का मार्केट पॉजिटिविटी बन सकता है, बट अपसाइड का आज के लिए फिलहाल कोई पोजिशनल, यानी कि पोजिशनिंग जोन नहीं है, पोजिशनल नहीं पोजिशनिंग जोन नहीं है जहां पे हम
देख सके गोल्ड को। बट गोल्ड एक अपॉर्चुनिटी बना सकता है, एक काम कर सकता है। क्या कर सकता है? गोल्ड यहाँ पे एक बार डाउन के अंदर स्पाइक मारे। क्या बताया? देखो किस तरह का सिचुएशन बन सकता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर कट। एक बार डाउन के अंदर स्पाइक मार दे और ये स्पाइक लगभग 550 से 600 पॉइंट का बनना चाहिए। कितना पॉइंट का? ये जो डाउन का स्पाइक है 550 से 600 पॉइंट का बन जाती है तो 97,400, ये लेवल यहाँ पे मैं मार्क नहीं किया, अभी मैं बता देता हूँ, लिख सकते हैं। ये लेवल एक बाइंग का लेवल बन सकता है जहां से मार्केट के अंदर 1200 पॉइंट का एक अपसाइड बन सकता है। अदरवाइज मार्केट का जो सिचुएशन है फिलहाल के लिए वो डाउन के लिए है। जो पोजीशनिंग बताया 550 से 600 का स्पाइक देखना होगा, उसके बाद जाके मार्केट में अपसाइड आ सकता है। आइदरवाइज मार्केट के अंदर जो डाउन साइड है, जो लेवल अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये डाउन साइड मार्केट उसका टारगेट को कंप्लीट करने के बाद लगभग 500 पॉइंट का डाउन टारगेट कंप्लीट करने के बाद लगभग 96,830 टू 96,850 इस रेंज के आसपास से एक सपोर्ट डेवलप करता है। टारगेट अचीव करने के बाद सपोर्ट डेवलप कर लेता है तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक अपसाइड का रैली कवर हो सकता है। 1200 से लेके 1300 पॉइंट के बीच में एक अपसाइड का बूम आ सकता है। क्लियर? मार्केट का ओवरऑल पिक्चराइजेशन कैसे होगा मैं आप लोगों को बता दिया, और गैप डाउन करके काम कर दे तो हमें कोई टेंशन नहीं है। 97,785 ये है गोल्ड का स्पेशल किलर लेवल। 97,630 रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है आप लोगों को जैसे बताया। तो मार्केट के अंदर डाउन आ सकता है सिचुएशन, यानी कि सस्टेनिटी डाउन के अंदर रहता है तो ओवरऑल मार्केट के अंदर बड़ा गेम दिखने को मिल सकता है। ऐसे 500 पॉइंट का मूवमेंट है बट ये रेजिस्ट लेवल से काम होता है तो याद रखिएगा और भी एक्स्ट्रा 200 पॉइंट के आसपास मार्केट मूव हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को मैं प्राइस पॉइंट बताया है 96,830 टू 96,850, कहीं ना कहीं मार्केट ये लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा तो ठीक है। ठीक है, नहीं तो 500 पॉइंट हमारा तो ओवरऑल टारगेट है, वो तो हम लेंगे ही डाउन के अंदर आ जाती है तो। और बाकी मार्केट के अंदर जो सिचुएशन बताया वो सिचुएशन डेवलप हो जाता है तो 97,400 से एक अप साइड का मूव भी बन सकता है। क्लियर है? और यहाँ पे एक लेवल है 97,317। 97,317 यहाँ से एक ब्रेकडाउन होके मार्केट काम करता है तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी दिखने को मिल सकता है डाउन के अंदर और ओवरऑल द रैली ऑफ 500 पॉइंट। एक लाइन के अंदर मैं बताऊं, गोल्ड थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है बट मैं कहूंगा रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि हर दिन आप सिंपल एनालिसिस देखेंगे ऐसा नहीं है। हर दिन मार्केट सिंपल यानी कि जोन तैयार करेगा ये भी नहीं है। जोन बहुत बार दिक्कतफुल भी हो सकता है, यानी कि जिसको कहते हैं यानी कि तकलीफदायक जोन भी हो सकता है, उसको समझना होगा। एक लेवल है एनजी के अंदर 302, ये लेवल के नीचे एनजी ब्रेक डाउन करता है एंड सस्टेन्ड मेंटेन करता है तो एनजी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गिरावट आ सकता है लगभग 13 से 14 पॉइंट का। बाकी एनजी के अंदर जो लेवल है 308.30, 305.70, ये लेवल से एनजी के अंदर एक अपसाइड का व्यू देखने को मिल सकता है। यहाँ से ब्रेकआउट देके जब एनजी सस्टेन करेगा लेवल के ऊपर, अदरवाइज यहाँ पे जब सपोर्ट क्रिएट करके लेवल के ऊपर सस्टेन होगा मार्केट, तब मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव बन सकता है ओवरऑल 6 पॉइंट रैली के साथ। क्रूड ऑयल एक शानदार मूवमेंट देने के लिए तैयार है जहां पे हम अनलिमिटेड टारगेट की ओर सोचेंगे। अनलिमिटेड टारगेट मतलब अनलिमिटेड टारगेट। ठीक है, इसका कोई यानी कि ये टारगेट का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते कि भाई कितना जा सकता है। मैं आप लोगों को एक रेंज बताता हूं, लगभग 70 पॉइंट का एक टारगेट जोन है। ये सॉरी टारगेट जोन नहीं, टारगेट है। ठीक है, इसके बाद मार्केट कितना मूव कर सकता है यह हमें नहीं पता, क्योंकि 70 पॉइंट तो नाम मात्र है। 70 पॉइंट नाम मात्र पॉइंट है जो मार्केट में मूव कर सकता है। ठीक है, हाँ क्रूड ऑयल एक गैप अप भी हो सकता है,
ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड फॉर टुडे 18 जुलाई क्रूड ऑयल के अंदर 70 पॉइंट का एक नाम मात्र टारगेट है। इसके बाद 70 के बाद मार्केट और कितना अपसाइड जाएगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि द बिगेस्ट मूव अपसाइड में हो सकता है। ठीक है, और 100 भी जा सकता है, 70 के बाद और भी 150 जा सकता है, और भी 100 जा सकता है। जितना भी हो मार्केट का फ्लो अपसाइड के अंदर रह सकता है, वो भी ताबड़तोड़। ठीक है, हाँ, थोड़ा फ्लो को देखना पड़ेगा। अभी समझ गए हैं आप? सिर्फ लेबल लगा दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि टोटल बात तो मैं बता चुका हूँ कि ओवरऑल मार्केट में क्या होगा। बताइए क्या होगा? अपसाइड का व्यू। सपोर्ट के बाद अपसाइड रहेगा, लेवल के ऊपर सस्टेनेटी रहता है। तो लेवल क्या है? 5830, 5750, 5716। यहाँ से ब्रेकआउट देके सस्टेन होगा तो अपसाइड का व्यू। 5754 से लेवल से सस्टेनिटी बना लेता है सपोर्ट के बाद तो अपसाइड का व्यू। 5716 से अपसाइड का व्यू, लेवल से यानी कि जो लेवल है वहां से सपोर्ट के बाद लेवल के ऊपर सस्टेनिटी बनाता है तो अपसाइड का व्यू। पूरा गेम क्लियर है। इससे बेहतर एनालिसिस पूरा मार्केट में कहीं नहीं है। आई चैलेंज इट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।